ठीक है। सर, पहले ये सारा रॉ मटेरियल है। ये रॉ मटेरियल नट्स एंड बोल्ट्स के फॉर्म में, पाइप्स के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक वायर्स के फॉर्म में और छोटे छोटे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके फॉर्म में, प्लास्टिक आइटम के फॉर्म में, वायर एंड ट्यूबिंग के फॉर्म में, ये सारा रॉ मटेरियल आता है हमारे पास। इस सारे रॉ मटेरियल की हमारे पास अलग अलग जगह पे रखने की सुविधा है। जैसे हमने सक्शन का सामान इसमें रखा हुआ है, हाइड्रोलिक का सामान, हेडरेस्ट का सामान इसमें रखा है, टूल्स एंड गेजेस भी हैं जिससे सारा इंस्ट्रूमेंट्स मटेरियल सारा चेक होता है। और हाँ, उसके बाद जो अदर रॉ मटेरियल जो हैवी और बिगर रॉ मटेरियल होता है वो हमारा यहाँ पर ये हैवी एंड बिगर रॉ मटेरियल है। जैसे आयरन के पाइप्स हो गए, ट्यूब्स हो गए और स्प्लिंट्स हो गए, ये सारे के सारे अलग अलग गेज के हमने मंगा के रखे हैं। उसके बाद उसकी सारी कटिंग और उसकी वेल्डिंग, उसकी फिनिशिंग करने के बाद सर थोड़ा सा एक पॉइंट है कि ये ना सेफ्टी सूच का अरेंजमेंट करा दो। हाँ, हो जाए। ठीक है। हाँ, उसके बाद लेथ मशीन हो गई। ये लेथ मशीन पे इस पे छोटी चूड़ी कटती है। इस लेथ मशीन पे बड़ा काम होता है। ये बड़ी ड्रिल मशीन है जिसमें फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट होता है और उसमें वो छोटी ड्रिल मशीन है जिसमें कहीं भी आपको कोई छेद करना हो छोटे छेद हो जाते हैं। हाँ, इसके बाद ये इतना होने के बाद, मशीनिंग होने के बाद ऊपर पेंटिंग में जाता है सामान। पेंटिंग में जाने के बाद ये वापस नीचे आता है, असेंबल होता है। हाँ, पेंटिंग बाहर से भी होती है और जो ये पूरा स्ट्रक्चर है इसको असेंबल करते हैं। असेंबल करने के बाद इसके अंदर वायरिंग करते हैं, इसके अंदर फिनिशिंग करते हैं, इसके अंदर सारी चीज़ें जोड़ते हैं। तो ये जो आयरन ट्यूब्स और जो पाइप्स थे वो इस फॉर्म में शेप ले लेता है। जैसे कि अब अलग अलग तरह की डेंटल चेयर्स बन के तैयार होती हैं। अभी इन चेयर्स में कुछ काम होना बाकी है। जैसे इसमें ग्लास बाउल की फ़िटिंग होना बाकी है, इसमें भी ग्लास बाउल की फ़िटिंग होना बाकी है। इसमें ग्लास बाउल की जगह सिरेमिक बाउल लगा हुआ है। ये जैसे ये सिरेमिक बाउल लगा है, हाँ, ये यहाँ पर ग्लास बाउल लगेगा अभी। उसके बाद इसके अंदर सीट लगना बाकी है, इसके अंदर हैंड रेस्ट रखना बाकी है। ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके काम अभी हो भी रहा है और थोड़ा बहुत बाकी भी है। उसके मशीन को टेस्ट कहाँ पे करना होता है? टेस्ट भी साथ ही साथ करते हैं? शायद साथ में सारा साथ में होता है। हाँ जी, हाँ, आइए सर, आइए सर। वो स्टोर रूम में इधर सीट बनती हैं, ये सारा इस तरफ सर। हाँ, फाइनल। ये सर, इसमें ये वाला हिस्सा हमने डेडिकेट किया है टूवर्ड्स आपका जो सीट्स बनने के लिए। तो सीट सारी यहाँ बन जाती हैं और उसके बाद हाँ, वो सारा हमारा काम ऊपर होता है। उसके बाद यहाँ पे फाइनल असेंबली होती है डेंटल चेयर्स की। इनमें भी कुछ काम कुछ चेयर्स में बाकी है। जैसे अभी इसमें बाउल लगना बाकी है, बैक रेस्ट लगनी बाकी है, हेड रेस्ट लगना बाकी है। और इसमें सर जैसे ये ग्लास बाउल लगा हुआ है और बस खाली सीट लगनी बाकी है। अब जैसा भी डॉक्टर डिमांड करता है कि ये कलर की चाहिए, ये जैसे हमने पीडो की चेयर बनाई है। पीडो की छोटे बच्चों के लिए चेयर होती है। हाँ, ये स्पेशलिस्ट चेयर होती है। इसके अंदर प्रोग्राम्स भी ज़्यादा होते हैं और ये बच्चों को अट्रैक्ट भी करती है और थोड़ा सा इसमें प्रोग्राम्स ज़्यादा होते हैं। उसके बाद ये पोर्टेबल चेयर है। इसको बड़े आराम से कोई यहाँ से उठा के फोल्ड करके अपनी कार के अंदर डाल के लेके कहीं भी जा सकता है। खोल के इमीडिएट ये खुल जाती है
5 मिनट के अंदर ये बंद भी हो जाती है, 5 मिनट के अंदर खुल भी जाती है। और ये कहीं भी आपकी किसी सैटेलाइट क्लिनिक में, गांव में, रास्ते में, कहीं भी इस क्लिनिक को सेटअप किया जा सकता है। इसमें सारे प्रोग्रामिंग जैसे इन सब में कटिंग नहीं, एक्चुअली क्या होता है सर, ये फोल्डिंग हो जाती है, तो अब इसका वज़न हल्का है कंपैरेटिवली। जैसे ये 150 किलो की होगी, ये खाली 30 किलो की होगी, तो उठाना रखना इसको 2 लोग बड़े आराम से मिलके उठा के कहीं रख सकते हैं, जबकि इसको खिसकाना भी 4 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको शिफ्ट नहीं किया जा सकता। इसको, ये ऐसा पोर्टेबल क्लिनिक है, आप कहीं ले गए, अब आपको सिर्फ एक्सट्रैक्शन करनी है किसी गांव में, तो आपने मरीज़ को लिटाया, एक्सट्रैक्ट करते गए और अपना फोल्ड करके वापस ले आए गाड़ी में। ये फैंटामेड होता है सर। ये डेंटल कॉलेज में जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो एक पेशेंट का फीलिंग देता है कि ये एक पेशेंट है, और पेशेंट जो है उसके मुंह के अंदर वो लोग काम करके अपना, और इसी तरह से ये ज़्यादातर चेयर हम लोग जो बनाते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डेंटल चेयर्स बनाते हैं, क्योंकि आजकल हाइड्रोलिक और सेमी इलेक्ट्रिक कम चलती हैं, इसलिए हमारा एम्फेसिस भी इलेक्ट्रॉनिक चेयर्स पे है। हाँ, लेकिन कितने टाइप के मॉडल्स हैं अभी? बहुत सारे तरह के बना लेते हैं सर। अभी आप यहाँ पर इसी कमरे में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 तो यही हो गए। तो जैसे आपके 7 टाइप के मॉडल हैं, तो आपने जो लाइसेंस सप्लाई किया वो उसमें मॉडल का नेम मेंशन नहीं, एक्चुअली मॉडल अलग अलग मेंशन नहीं होता, क्योंकि मॉडल जो है वो थोड़ा सा भी चेंज करते हैं। अगर ग्लास बाउल की जगह सिरेमिक बाउल लगाते हैं तो वो मॉडल बदल जाता है। आपने बस खाली प्रोडक्ट का नाम से लाइसेंस प्रोडक्ट, हाँ, एडवांस डेंटल चेयर है, उसके अंदर सारे फीचर्स होते हैं सर, सारे फीचर्स होते हैं। हाँ, आप अकेले ही यूज़ करते हैं? नहीं सर, और भी है। और अब मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ सर। ये वाला, ये भी स्टोर रूम है, हाँ, वो ड्राई इसमें ड्राई करने के लिए, क्योंकि कोई भी चीज़ को अगर थोड़ा बंद करके रखेंगे तो थोड़ा साफ़ सुथरा रहेगा। हाँ नहीं बढ़िया। हाँ सर, मैंने भी ये चीज़ नोटिस करी है कि जितनी भी फैक्ट्रीज होती हैं वो ये R&D है सर। ये हम लोग एक नई चेयर पे काम कर रहे हैं जो पिलर बेस्ड चेयर है। पिलर बेस्ड मतलब इस चेयर के अंदर ये पिलर के ऊपर पूरी की पूरी खड़ी है, और इसमें नीचे की तरफ जो Z शेप सिस्टम होता है वो नहीं है। ये हमारा R&D है, ये ओके हो जाएगा, फिर हम इसको प्रोडक्शन में डाल देंगे। अभी मैंने बहुत डेंटल चेयर की ऑर्डर किए हैं। हाँ। आई थिंक आप लोग जानते होंगे, दिल्ली वगैरह में जानते हैं सर, मैंने रेस्टोरेंट को जानते हैं? सर मैंने डेंटल चेयर की फैक्ट्रीज दिल्ली में देखी हैं, अच्छा। बहुत ही गंदी हैं, बहुत ही गंदी, नहीं, आपने मतलब बहुत क्लीन मेंटेन बहुत ही गंदी है सर। हाँ। मतलब उनको देख के ऐसा लगता है जैसे किसी कबाड़ी वाला भी साफ होता होगा, लेकिन हम लोग ने थोड़ा सा मानसी, इसको बंद कर दे, बंद हो जाएगा, कर दिया।